अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जो मैं आपको तस्बीह बताऊंगा, जो आपको आज मैं विर्द बताऊंगा, इंशाअल्लाह ताला दौलत, रुपया, पैसा, माल, असबाब, रिज़्क के अंबार की यह तस्बीह है। अच्छा, एक मैं आपको मेथड, एक तरीका बताता हूँ। दोस्तों, जो बंदा चाहता है ना उसके रिज़्क में और उसकी जिस्मानी ताकत में इजाफा कर दिया जाए, तो ये मैं आप देखें, जो हक और सच बात है वो मैं आपको बताऊंगा। देखें, जो बंदा चाहे कि उसके रिज़्क में और उसके जो जिस्मानी ताकत है, याद रखें, अगर आपके जिस्म में बीमारियां आ जाती हैं, ना ताकती रहती है, अरबों रुपए भी हो ना, तो वो आपके लिए कोई फायदा नहीं दे सकते। जब तक बंदे की सेहत है, अगर बंदा गरीब भी होगा ना, तो वो महसूस तो करेगा कि मैं तो बड़ा गरीब हूं। लेकिन अगर वो अरबपति हो जाए और सख्त बीमार हो, फिर कहेगा मालिक मुझे कुछ भी ना दे, सेहत दे। बहरहाल बंदा तो ना शुक्र है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत ठीक रहे, आपकी दौलत में, आपके जिस्म में, आपकी जो घर वाले हैं, लोग हैं, सेहतमंद रहे, आपका जिस्म सेहतमंद रहे, आपकी दौलत सेहतमंद रहे, दौलत भी सेहतमंद होती है, याद रखिए। तो असर की नमाज जो बंदा पाबंदी से पढ़ेगा, उसको इंशाअल्लाह ताला, यानी कि ऐसी कोई तकलीफ नहीं आएगी जो उसकी जिंदगी का रोग बन जाए। अल्लाह पाक मुझ समेत सबको असर की नमाज और नमाज पंजगान बजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जो मर्द हजरात हैं, ख्वातीन हमारी बहनें तो घर में पढ़ेंगी, सब कहें आमीन 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 सुम आमीन। तो दोस्तों, एक अमल है, याद रखें। मैं एक बात जो आपको बताना जहन में निकल रही थी, शुक्र है याद आ गई, कि नमाज असर की जो पाबंदी करता है और फिर नमाज असर के बाद, ज़ाहिर है नवाफिल तो आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि असर की नमाज और फजर की नमाज के बाद कोई नवाफिल, कोई सजदा नहीं होता, और ना ही जब दिन को जवाल का टाइम होता है उस वक्त होता है। लेकिन अगर आप तस्बीहात करने के आदी हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी तस्बीह है, सूरह अल हशर की आखिरी 2 आयात हैं, या मिसाल के तौर पर आयतुल कुर्सी है, या मिसाल के तौर पर या अल्लाह या रहमान या रहीम है जी। और जो सबसे अफजल जिक्र है जी, जो सबसे अफजल जिक्र है अल्लाहू, इसका एक ऐसा खास अमल मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंशाअल्लाह ताला आपका दिल जो होगा ना, ताकतवर होगा, नूरो नूर होगा। दुनिया में कभी आपको नाकामी और बेइज्जती, बेइज्जती समझते हैं ना, का सामना नहीं करना पड़ेगा। याद रखें, गरीब हमेशा जलील किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, याद रखें। और अमीर भी होते हैं, लेकिन गरीब से तो दुनिया वाले खामखा का बैर रखते हैं, याद रखें। जो बंदा ये अमल करता है, ज़ाहिर है अल्लाह ताला उसकी ऐसी हैसियत बनाएंगे, माल भी देकर, इज्जत देकर, उसको जाओ हशमत में इजाफा कर कर जी, कि अल्लाह ताला कभी उसको मतलब लोगों के आगे तजलील का सामना नहीं करवाएंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह, याद रखें, हम जब रुकू में जाते हैं तो कहते हैं ना, हैं जी, कहते हैं कि समय अल्लाह, जब रुकू से उठते हैं, यहाँ जब रुकू में जाते हैं तो कहते हैं सुबहान रब्बी अल अजीम जी, और जब उठते हैं तो क्या कहते हैं, समय अल्लाह लिमन हमिदा, समय अल्लाह लिमन हमिदा, यानी सुन ली अल्लाह ने उसकी, जिसने उसकी तारीफ की। फिर हम क्या कहते हैं, ए मेरे पालने वाले, यानी रब्बाना लकल हम्द, ए मेरे पालने वाले। रब किसको कहते हैं, पालने वाले को। ए मेरे रब, मैं तेरी तारीफ करता हूं। और फिर देखें, अल्लाहू एक ऐसा जलाली अमल है। जलाली से मुराद ये नहीं कि आपको कुछ माज अल्लाह नौज बिल्ला कुछ आपको हो जाएगा, यानी इसमें वो ताकत है कि अल्लाह ताला आपके दिल को जिंदा कर देता है। और जिसका दिल जिंदा हो जाए, कभी कभी वो बेइज्जत नहीं होता। यानी देखें, बंदा कहेगे ये रिज़्क में इजाफे का, पैसे का वजीफा है या इज्जत का है, तो दोस्तों याद रखें, इज्जत भी उसी की होती है आजकल के दौर के मुताबिक। अल्लाह के हाथ तो जिसका तकवा ज्यादा है उसकी इज्जत है। लेकिन ये जो दुनिया है, इसमें जो कुलिया लोगों ने बना लिया है वो ये है कि इज्जत भी उसकी है जिसके पास माल है, दौलत है,
बंगला है, कोठी है, कारें हैं, जायदादें हैं जी, और अच्छा खासा उसी का मतलब है कि नाम और नमूद चलता है। और अल्लाह माफ़ करे, थानों में कचहरियों में भी उसी की हुकूमत होती है, क्योंकि पैसा बोलता है जी। और कवाली भी है ना कि पैसा बोलता है। तो बहरहाल मैं यहाँ पर कवाली आपको सुनाने नहीं आया। अल्लाह का एक ऐसा विर्द बताऊंगा नमाज असर के बाद कि अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप दौलत पैसे की तरफ से बेफिक्र हो जाए। इंशाअल्लाह आपकी परेशानियां फिर ख़त्म कर दी जाएंगी। यानी कि अल्लाह ताला आपके दिल को ऐसा मजबूत करेंगे कि आपका कारोबार में भी दिल लगेगा, और जब कारोबार में दिल लगेगा तो खामखा कारोबार में इजाफा होगा, और जब कारोबार में इजाफा होगा तो आपको फिर कोई कमी रहनी नहीं। तो दोस्तों अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है आपको, ये ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। एक कमेंट लाजमी कर दीजिएगा ताकि यानी कि हमारा आपका रब्ता रहता है, मैं कमेंट से आपको पहचानता हूँ। तो लो जी दोस्तों, यहाँ पर मेरी डायरी पर ये बहुत बड़ा अमल लिखा हुआ है। मैंने एक बंदे को ये अमल बताया, कहने लगा कि भाई अभी मैं अभी जिक्र कर रहा था है जी, कॉल मोबाइल पर आ गई है जी, उसका एक काम फंसा हुआ था। कहता है उठने से पहले मेरा काम हो गया। कहता है कि मैंने दिल में सोचा हुआ था कि आकाश ये काम मेरा हो जाए। वो उसकी दिल की सोच थी, अल्लाह पाक ने पूरी फरमा दी। तो दोस्तों जब आप नमाज असर अदा कर चुके हैं, फर्ज पढ़ चुके हैं, तो एक बार बिल्कुल आराम से अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम पढ़ लें। एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ के फिर दुआ भी करके आमीन कर दें, और अगर हो सके तो एक गिलास पानी भी अपने पास दम के लिए रख लें। अगर नहीं तो कोई बात नहीं। देखें आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर दिल है आपका इस तरफ, ठीक है जी, आपने अल्लाह आसमान की तरफ मुंह करके ना हु दिल पर ज़रब लगानी है, अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु। अगर आपको यहाँ पर कोई उल्टा नजर आए तो ये मोबाइल के कैमरे की वजह से होगा, बाकी आप अपनी तरफ देख लेंगे आपका दिल किस तरफ है जी। अल्लाह हु अल्लाह हु। पहले भी मैं बड़ी बार ये वज़ाइफ लोगों को बता चुका हूँ। ये मेरे उस्ताद थे सैयद इकराम हुसैन शाह साहब, ये उनका बताया हुआ बड़ा मुजर्रब अमल है। बड़े बड़े लोग ये अमल करके मुस्तजाबुद्दावात बन गए। यानी मुस्तजाबुद्दावात किसे कहते हैं? जो हाथ उठाते हैं, दिल में सोचते हैं, मांगने की भी जरूरत, मांगते तो हैं लेकिन अगर वो दिल में सोच के कहेंगे रब्बे कायनात, दिल में है सिर्फ बात, अल्लाह पूरी फरमा देता है। जिसकी हर दुआ कबूल हो उसको मुस्तजाबुद्दावात कहते हैं। और अगर दुआएं आपकी कबूल हों तो फिर ना पैसे की कमी रहनी है, ना रिज़्क़ की कमी रहनी है, ना औलाद की कमी रहनी है, ना औलाद के गलत रास्ते पर चल जाने के बाद आपको परेशानी की कोई मतलब है कि रोला होगा। तो अमल करें इंशाअल्लाह ताला। ये कम अज़ कम 10 मिनट अमल करें नमाज असर के बाद, कम अज़ कम 10 मिनट टोटल। अल्लाह हो, अल्लाह आसमान की तरफ, अल्लाह अर्श ऊपर, अल्लाह हो ज़रब दिल पर लगाए इंशाअल्लाह। इसके बाद मांगी हुई हर दुआ आपकी मेरा रब पूरी फरमाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा जज़ाए खैर अता करे, आपकी हर परेशानी अल्लाह दूर फरमाए। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।